हमेशा जीतने वाले घोड़े पर ही पैसे लगाता हूं और पता नहीं क्यों मुझे पता लग जाता है कि कौन सा घोड़ा जीतने वाला है। खैर एनीवे, कल का प्रोग्राम आप सोशल मीडिया पर ज़रूर देखिएगा ताकि उसमें मेरी कई बातें किस हद तक सच निकलती हैं इसका आप जो है वो खुद ब खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा। मैं फिर यही कहूँगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का अदम एतमाद की तहरीक नाकाम बनाने और वज़ीर आज़म बरकरार रहने के चांसेस पाकिस्तान के 92 के वर्ल्ड कप जीतने से कहीं ज़्यादा हैं। और कल जो था वो पांसा पलट गया। अब ये उलट पलट जारी रहेगी। हमारा मईशत का प्रोग्राम है लेकिन मुतासिर कैसे हो रहा है देखें, सब कुछ इसकी वजह से। डॉलर मुझे बता रहे हैं शोबा तहकीक वाले 183 रुपए से तजावुज कर चुका है। सही कह रहा हूं भाई, तायद कर दें साथ साथ। 183 रुपए 25 पैसे मुझे ताज़ा तरीन बताई है शोबा तहकीक ने। ये अब इसका सरकारी दाम बन गया भाई। अब मामलात ये हैं कि ये इस सतह के ऊपर पहुंच गया। साथ ही साथ पीर बाबा की हाउसिंग स्कीम के अंदर प्लाटों की कीमतें धड़ाधड़ गिर रही हैं और पाकिस्तान में रियल एस्टेट की मार्केट धड़ाधड़ गिर रही है क्योंकि लोग पैसे वहां से निकाल रहे हैं और लगा रहे हैं डॉलर में। आपका भाई आपको बता रहा है क्यों। इसकी दो वजूहत। अगर इमरान खान साहब वजीर आजम रहते हैं या नहीं रहते, दोनों सूरतों के अंदर जो सियासी पेचीदगियां पैदा होंगी वो एब्सोल्युटली नॉट से लेकर सियासी अदम इस्तेहकाम तक मुल्क के लिए बेहद नुकसानदेह रहेंगे। फार्मूला ना हुकूमत के पास है मईशत को ठीक करने का, ना अपोजिशन के पास है। बस ये घड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गई है। मामलात जैसे मैंने अभी भी कहा बीच में अटके हुए हैं। जरदारी साहब भी बड़े मैकेनिक हैं, पक्के बंदे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। एक प्रोग्राम है वैसे जो जरदारी साहब भी देते हैं, नवाज शरीफ साहब भी देखते हैं, इमरान खान साहब भी देखते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी देखते हैं और मैडम भी देखती हैं। हाँ, मरियम साहबा भी देखती हैं, हमजा साहब भी देखते हैं और चौधरी परवेज़ इलाही साहब मुझे लाइक भी बहुत करते हैं। अभी लग रहा है वज़ीर आला बनने वाले हैं पंजाब के। लोग मुझे कह रहे थे कि वज़ीर आला बनने के लिए परवेज़ इलाही साहब ने गलत फैसला। अबे भाई, उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया है। ये दोनों इंतहाई शाणे लोग हैं। चौधरी शुजात साहब की तबीयत से आप वाकिफ ही नहीं है। वो बात ऐसे करते हैं बंदे को समझ करते रहते हैं, पता ऐसे लगता है कि बंदे को पता ही नहीं बहुत बीबा बंदा है। इतने चालाक, शातिर और तेज लोग हैं कि आपकी सोच और फिक्र है। इनका जा क्या रहा है आप मुझे बताएं, इनका जा क्या रहा है। क्या हो गया भाई, अभी से ही आवाजें आना शुरू हो गई वहां से। तो उनका तो कुछ जा ही नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि अगर चौधरी परवेज इलाही साहब वजीर आला इनकी तरफ से बनते हैं या उनकी तरफ से बनते हैं, यानी हुकूमत की तरफ से बनते हैं, अपोजिशन की तरफ से बनते हैं, दोनों सूरतों में पांचों उंगलियां घी में सर कढ़ाई। बाकी ये चीमा साहब वाला ऐसे ही जो है ना शोशा है। मैं आपको सच बता रहा हूं, किसी पार्टी में कोई फूट नहीं पड़ी। बीएपी पूरी की पूरी जो है वो अपोजिशन के साथ गई है और काफ लीग जो है पूरी की पूरी जो है वो हुकूमत के साथ गई है। ये सारी ज़ाहिरी तौर है फिर फूट पड़ गई। ये खाली जो है ना वो ड्रामा है, वो कुछ हमारे मीडिया वाले पंटर हैं वो अपनी तरफ से बना रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी पार्टी में कोई फूट नहीं पड़ी। जुबैदा जलाल साहबा का तो वैसे ही कोई पॉलिटिकल स्टांस नहीं है, वो हर हुकूमत में होती हैं क्योंकि वो जरदारी साहब परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत में भी थी। उनको कोई जानता भी नहीं है कौन है वो। खामोशी से वो आती हैं, वजीर भी बन जाती हैं हुकूमतों में, खामोशी से वो चली जाती हैं, किसी को पता भी नहीं लगता। इसी तरह के लोग जो हैं वो कामयाब रहते हैं पाकिस्तान में, जिनका पता ही ना लगे कब आए कब गए, वजीर बन के चले भी गए हैं। और ये कोई फूट नहीं पड़ी, सारी पार्टियां अपनी जगह बरकरार हैं। और सीधी सीधी बात है कि अब एमक्यूएम का फैसला है क्या करेंगे, लेकिन अगर फैसला कर भी लेते हैं तो भी जैसे मैंने आपको कहा कि ये गेम ऑफ चांस है। अभी ये बिल्कुल गेम ऑफ चांस है और ये इवनली बैलेंस्ड नहीं है। अभी भी हुकूमत के खिलाफ ही बैलेंस्ड है, लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द कमिंग डेज। गवर्नमेंट हमेशा एक बड़ी स्ट्रांग पोजीशन पे होती है बिकॉज गवर्नमेंट कैन गिव ए लॉट। इस वक्त इमरान खान साहब, पीटीआई कुछ है ही नहीं ना सिवाय इमरान खान के। इमरान खान ही है पीटीआई, बाकी ये जितने हैं ये सब स्पेयर व्हील भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे, देखें जलसे में से भी भाग गए। ये जितने वजीर मुशीर बनाए थे, सर आई लव यू इमरान खान साहब, लेकिन ये जितने वजीर मुशीर आपने अपने जो रखे हुए हैं अनोखे लाडले,
ये सब भाग गए स्टेज पे से। सर ये यकीन करें, आप वजीर आजम के ओहदे से उतरेंगे, ये ऐसे शार्ट होंगे कि आपको पता भी नहीं लगेगा क्या हुआ। ये जितने जिनको आप कहते हैं ना, ये जितने अकरम चक्रम प्लस जितने हैं, ये सब भागेंगे, इस तरह भागेंगे आपको छोड़ के, आप सोच भी नहीं सकते। मेरे जैसे कुछ ही लोग थे जिनको आपने कुछ भी नहीं दिया, लेकिन अल्लाह आपको पूछेगा, अल्लाह इनको पूछेगा। हम अपने आप को नहीं बेचेंगे भाई, हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम अपने आप को नहीं बदलते। अगर हमने इस मुल्क से मोहब्बत की, इस मुल्क ने हमें इज्जत नहीं दी, फिर भी हम इसी मुल्क के हैं। पाकिस्तान के लिए सब कुछ किया, पाकिस्तान के लिए सब कुछ करेंगे। यह मुल्क हमें कुछ नहीं देगा, फिर भी करेंगे। क्यों? जिस दिन यौम हिसाब होगा, हम अल्लाह ताला को कहेंगे, अल्लाह ताला के जब सामने हाजिर होंगे, हम हाथ जोड़ के, आंखें झुका के, नजरें झुका के, हम यही बोलेंगे, ए मेरे रब, हमने इस मुल्क के लिए सब कुछ किया, ये बेकदरे लोग थे, ये बेकदरी कौम थी, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। क्योंकि वफा करना नेकी का काम है, बेवफाई तो तुम लोग कर रहे हो। तो हम बेवफा लोग नहीं हम बेवफा, ठीक है ना। हम ना इस मुल्क को छोड़ेंगे, ना जिसके साथ लॉयल्टी कर रहे हैं उसको छोड़ेंगे। हां, पूछा सवाल उनसे जाएगा जो बेवफा थे, बेकदरे थे, जिनमें ज़र्फ नहीं था, कम ज़र्फ लोग थे, उनसे पूछा जाए कैसा दिया। रख के लगाता हूं मैं, यानी जो मेरी बात होती है ना, वजन होता है, अपनी तारीफ खुद करते रहनी चाहिए भाई, थोड़ी थोड़ी चलता रहता मार्केट के अंदर नाम। और भाई धर्मेंद्र चौधरी साहब और गौरव सिंह साहब का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि हिंदुस्तान में दर्शकों की का बहुत ज्यादा इजाफा हो गया नंबरों में। भाईजान आप क्या कर रहे हैं, ऐसे ना करें, कोई फायदा नहीं है। आपसे जो बात हुई थी, यही हुई थी कि हिंदुस्तान में आप क्लिप नहीं चलाएंगे, फिर भी आप चला रहे हैं। फिर आपको पता है मैं मारता ज्यादा घसीटता कम हूं, नहीं घसीटता ज्यादा मारता कम हूं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और गुफ्तगू हमारी जारी थी, मुल्क की सियासी सूरत हाल, हमारे माशी हालात के ऊपर किस तरह से असरअंदाज हो रही है। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो के अंदर। वेलकम करता हूं आपको शो में डॉक्टर शुजात मुबारक साहब। थैंक यू सो मच अली भाई। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, कुछ और मज़ीद कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो बात की उसी को सामने रखते हुए आपको आज मदऊ किया है। उन्होंने कहा था कि आप माहिर मुआशियात को अपने प्रोग्रामों में दावत दें, टीवी एंकर, और उनसे पूछें, मवाजना करवाएं माजी की हुकूमतों के साथ, और आप खुद देखेंगे कि इस हुकूमत ने जो माशी छलांगें मारी हैं वो इससे माजी में कभी नहीं देखी गई। क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया अली भाई। माजी की जो परफॉर्मेंस है उसका कंपैरिजन और रिव्यू से पहले मुझे एक बात कह लेने दीजिए कि जो पाकिस्तान की मौजूदा मुआशी सूरत हाल है, और मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है कि हमारी सियासी क़यादत हो या जो भी इंस्टीट्यूशंस हो, वो उससे बिल्कुल बेखबर होके अपने जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। तो मैं ज़रा अवाम को गोश गुजार कर दूं कि प्रेजेंट पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल क्या है और हमारी इकनॉमिक डायरेक्शन किस समत में जा रही है। तो अभी आज की जो लेटेस्ट ऑयल की प्राइसेस हैं, क्रूड ऑयल जो ब्रेंट पाकिस्तान में यूज़ होता है $112 फी बैरल पे है, और अभी तक कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि ये 100 से नीचे कहीं पे भी प्राइसेस आएंगी। और इन्हीं ऑयल की प्राइसेस के नतीजे में आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान में पेट्रोलियम की प्राइसेस, स्पेशल पेट्रोल की प्राइसेस 19 से 20 रुपये, और इसी तनासब से दूसरी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी। ठीक है जी। और इसके नतीजे में एक महंगाई का बहुत बड़ा तूफान बरपा होने वाला है। और ये जो चाहे लॉन्ग मार्च महंगाई को रोकने के लिए निकला हो या जो दूसरे महंगाई मुकाओ भी होंगे, महंगाई इसका टाइटल है महंगाई मुकाओ, तो महंगाई मुकाओ के बजाय महंगाई बढ़ने वाली है और शदीद तरीके से बढ़ने वाली है। और ये मैं अभी से आपको बता रहा हूँ, पहले ही बहुत है और ये और ज़्यादा जाने वाली है। दूसरी बात ये कि अली भाई, IMF के साथ हमारी नेगोशिएशंस अभी चल रही हैं, और मुझे इस तरह से लग रहा है कि जो मौजूदा मुल्क की सोशियो इकनॉमिक सिचुएशन है और जो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है, ऐसी सूरत हाल में IMF के साथ कोई भी डील करना मेरा नहीं ख्याल कि आसान होगा, और ये बहुत टफ डील होगी जो भी लोग इसमें नेगोशिएट करेंगे। और अगर खुदा न खास्ता कुछ ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है तो मुझे नहीं लगता कि IMF हमें आगे जाके वो कोई IMF के प्रोग्राम को हम कंटिन्यू कर पाएंगे। मेरा एक लुकमा दे दूं डॉक्टर शुजात साहब। जी जी अली, क्या पाकिस्तान ने IMF को एब्सोल्युटली नॉट कहा? क्या जब आपने स्टेट बैंक को मतलब जिसे कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड ऑटोनॉमी दी तो आपने एब्सोल्युटली नॉट कहा? क्या आपने उनकी कही हुई हर बात को एब्सोल्युटली नॉट कहा? सिर्फ अफगानिस्तान के मामले पर आपने एब्सोल्युटली नॉट कहना है, बाकी हर बात आपने दुनिया की माननी है, वेस्ट की माननी है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं क्यों एब्सोल्युटली नॉट IMF को आप नहीं कह सकते।
इस वक्त अली भाई करंट अकाउंट खसारा, करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का तकरीबन रिकॉर्ड तारीख में सबसे ज़्यादा होने जा रहा है। आपकी इंपोर्ट्स शदीद तरीके से बढ़ चुकी हैं और एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है, जो गवर्नमेंट कह रही है ज़ाहिर है कि इजाफा हुआ, लेकिन एक्सपोर्ट में जो इजाफा है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो हमारी इजाफा हो उससे कई गुना कम है। हमारी इंपोर्ट कई गुना ज़्यादा इजाफे से बढ़ी है और ये डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ गया है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि करंट अकाउंट, बढ़ता हुआ करंट अकाउंट का खसारा और उसके जो दूसरी आपकी बैरूनी सूरत हाल है, ऐसी सूरत में IMF को एब्सोल्युटली ना कहने का मतलब अपने पाँव पे कुल्हाड़ा नहीं कुल्हाड़े मारने के मुतरादिफ है, एक बात। सेकेंडली आप FATF के अभी तक ग्रे लिस्ट में, और पिछले कई सालों से पाकिस्तान मेहनत कर रहा है लेकिन अभी तक ग्रे लिस्ट से हम नहीं निकले हैं, तकरीबन सारे पॉइंट्स भी पूरे कर चुके हैं और जो मौजूदा सूरत हाल नज़र आ रही है और डिफरेंट किस्म की जो स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं उनको देखते हुए भी हम FATF से मुझे नहीं लगता कि अगले चंद महीनों में हम बाहर निकल आएंगे। इसके साथ बजट 22-23 सर पर है। आमतौर पे अप्रैल के महीने में या बल्कि मार्च में ही बजट बनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। कहाँ पे रिलीफ देना है, किस सेक्टर को किस तरह से टारगेट करना है, वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। लेकिन अब क्योंकि ये सारा पॉलिटिकल खेल तमाशा लगा हुआ है तो शायद ही किसी की तवज्जो बजट बनाने की तरफ, और क्योंकि बड़ी अनसर्टेनिटी है कि कौन बजट बनाएगा, कौन सी गवर्नमेंट आएगी, तो ऐसी सूरत हाल में तो बिल्कुल भी कोई भी जो एक पार्टी है उसको फोकस नहीं कर रही होगी। तो ये जो सारे मौजूदा मुआशी सिनेरियोज हैं वो ये इस चीज़ की डिमांड करते हैं कि खुदा के लिए पॉलिटिकल जो चेंजेस हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन थोड़ा सा मुल्क की मईशत को देख लें, थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो दें, क्योंकि कोई भी हुकूमत आए, चाहे मौजूदा हुकूमत कंटिन्यू करे या जो नई हुकूमत आती है, दोनों सूरतों के अंदर मौशी चैलेंजेस इतने हैं कि अवाम इसमें पिस जाएगी, अवाम के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, जो पहले ही मुसीबतों के पार खड़े हैं उसमें और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। तो मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि थोड़ा सा भी इस तरफ भी देख लें। एक और बात, हर एक पार्टी ये कहती है हम मुल्क बंद कर देंगे, मुल्क बंद कर देंगे। खुदा के लिए जब आप मुल्क बंद करते हैं तो आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो एक्सपोर्ट्स के कंटेनर वहाँ से सियालकोट से, लाहौर से, पिंडी से या वहाँ से जो कंटेनर्स आते हैं यहाँ पे कराची में और यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, वो आपके कंटेनर्स भी जैम हो जाते हैं। उसमें वो अशिया जो कि जर्री जो आपकी वेजिटेबल्स होती हैं, जो दूसरी अशिया होती हैं जो मंडी में जा रही होती हैं, वो भी जैम हो जाती हैं और वो रास्ते में ख़राब हो जाती हैं। तो इसका जो मुआशी नुकसान है वो कौन पूरा करेगा? अच्छा, तो मुझे अनफॉर्चुनेटली ये नजर आ रहा है कि मेरे को कोई भी इसको मद्देनजर नहीं रखा जा रहा। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ थोड़ी सी हट के ना। मुझे पता है कि आगाज़ से ही, बल्कि इससे पहले भी आप इमरान खान साहब को बहुत पसंद करते हैं, मैं भी माजी में बहुत ज़्यादा पसंद करता रहा हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों के पास टैलेंट भी था, स्किल भी थी, नॉलेज भी थी और वो लॉयल भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो उन्हें क्यों डिच किया PTI ने? और जिन लोगों का कोई सियासी कद नहीं है, जो शहद की मक्खियों की तरह हर शहद के छत्ते पर बैठ जाते हैं, उन लोगों को क्यों तरजीह दी? चाहे मीडिया का शोबा हो, चाहे इकोनॉमिक्स का शोबा हो, वो सारे नीम हकीम इकट्ठे कर लिए गए, उसकी वजह से ज़्यादा बेड़ा गर्क हुआ है। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसी मोहसिन शिकनी PTI की तरफ से क्यों, और इमरान खान साहब की तरफ इन स्पेसिफिक इशारा करके मैं कह रहा हूँ, क्योंकि दिस इज समथिंग पर्सनल, क्योंकि लोगों का लगाव था और फिर भी उन्हें डिच किया गया। क्या वजह? ये मुझे समझ में नहीं आई, मुझे थोड़ा समझाएं आप। अली भाई, अगर टीम सिलेक्शन की बात करें जी, तो अनफॉर्चुनेटली इमरान खान ने जो मुआशी टीम की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही पुअरली सिलेक्ट की है, नंबर 1। नंबर 2, जो शुरू में एक इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी होती थी, जो शुरू में बनते साथ ही जो तनाज़े का शिकार हो गए, I'm just having some trouble hearing you. I'll get back to you on this one. मैं नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। भाई शिकायत थोड़ी पर्सनल नौयत की इसलिए हैं क्योंकि अब तो अगर मगर के ऊपर बात आ गई है। अभी भी लोग कह रहे हैं जो पलड़ा उधर भारी कर रहे हैं, लेकिन राइट नाउ गवर्नमेंट इज इन अ लॉट ऑफ हॉट वाटर। बच गए तो बच गए, नहीं बचे तो गई हुकूमत। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप लोग कह रहे होंगे मईशत की बात हो रही है, माहौल सारा सियासी हुआ हुआ है। सीधी सी बात है, हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव बात कर सकते हैं, इकोनॉमी हमारा सब्जेक्ट है।
डायरेक्ट चलता हूँ डॉक्टर शुजात मुबारक साहब आपकी जानिब। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट होते हैं या बिज़नेस से एसोसिएटेड लोग होते हैं वो तज्जिया बैलेंस देते हैं, ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरियात और अपनी जिस टेंडेंसीज़ को साथ रख मतलब एक साइड पे रख देते हैं और कोशिश करते हैं कि ऑब्जेक्टिव बात करें। सर किसी पार्टी में कोई फूट नहीं पड़ी, सब लोग अपनी मुफादात की सियासत कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिवली होगा ये कि वेदर दे स्टे और दे लीव, पाकिस्तान इकोनॉमी इज़ गोइंग टू रिमेन वेयर इट इज़। तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है आपकी बात मेरी बात, आप तो खैर तालीम के शोबे से ताल्लुक़ भी रखते हैं, मेरा भी तालीम और तदरीस के शोबे से ताल्लुक़ है। तो इस्लामाबाद और उसके पड़ोस में जो शहर हैं ख़ास तौर पे वाह हो गया, टेक्सिला हो गया, पिंडी हो गया, वहाँ पर हमारी बात बड़े बगौर सुनी जाती है। सर इसका सलूशन निकालना पड़ेगा। प्रॉब्लम हैज़ कम टू सच ए पॉइंट वेयर इट्स सलूशन इज़ नॉट सिंपल, इज़ नॉट पॉसिबल अंडर द करंट वेरिएबल्स। क्या कहते हैं आप? देखिए अली भाई, सबसे पहले तो अफसोस इस चीज़ का है कि जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि ये जो जोड़ तोड़ या जो सारा सिलसिला भी चल रहा है, अवाम इसमें अजीब एक तमाशा देख रहे हैं कि हमारी सूरत हाल, अवाम ये कह रहे हैं कि हमारी सूरत हाल तो ये है कि हमें खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रही, महंगाई कीमतें आसमान को टच कर रही हैं, बेरोज़गारी में इजाफा होता चला जा रहा है और ये लोग जो हैं वो तोड़ जोड़ में लगे हुए हैं जो कि उनकी किस्मत बदलने के वादे और दावे करते थे। तो यहाँ पे अली भाई मुझे तो इस तरह से लगता है कि मैं सच्ची बात बताऊं कि जो अभी पिछले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में मैंने पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिनारियो देखा और जिस तरह से पकड़ दकड़ हो रही है, जिस तरह से बोलियां लग रही हैं, तो एक आम आदमी की हैसियत से और मेरी जिन लोगों से बात भी हुई है वो यकीन करें कि बहुत ही मायूस नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि ये कैसा मुल्क है जिसके अंदर जिस मुल्क के सियासी और जिस मुल्क के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को साइड पे रख के लोग अपनी अपनी वजारतों, अपने ज़ाती मुफाद और वेस्टेड इंटरेस्ट की खातिर पार्टियां बदल रहे हैं और वो दावे कर रहे हैं और वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि कौन पार्टी ज़्यादा हिस्सा दे। और मुझे तो कई दफ़ा अली भाई ये पाकिस्तान उस जिस्म की मानद लगता है जिसका जो ये सारे के सारे गोश्त नोच रहे हैं और ये शायद अवाम का गोश्त नोचा जा रहा है। अच्छा डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, वक्त कम, रैपिड फायर, तेज सवाल हैं आपसे। बात यह है कि हम दोनों की वाबस्तगी किसी ना किसी तरीके से बड़े सूबे से है, तो मुझे ये बताइएगा हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो क्या सोचते हैं, क्या कंटिन्यूटी, मैं आपसे बड़ा भारी सवाल करने लगा हूँ, क्या कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी हमारे सिस्टम के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छी है या इसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं है, इट इज़ एन इनडिफरेंट वेरिएबल? देखें अली भाई, बिल्कुल ओपन बात